हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोन स्टडी क्लास। आई होप फ्रेंड्स आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, सीटेट 2022 के लिए मैं केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए मैं कुछ इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स लाई हूँ। जैसे कि आप सब जानना चाहते हैं कि बुक्स कौन से ख़रीदना है, तो कौन से बुक ख़रीदें वो बताऊँगी, किस तरीके से तैयारी करना है और टारगेट कितना रखना है। फ्रेंड्स, इससे पहले अगर आप स्टार्ट कर चुके हैं, बुक्स से तैयारी कर चुके हैं, कर रहे हैं, तो आपको टारगेट पता होना चाहिए। और लास्ट में देखेंगे कि आपको कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा नंबर बनेगा। तो फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए, तभी तो आप उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे ताकि आपका स्कोर काफ़ी अच्छा से हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि आपको कौन से बुक्स खरीदने हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे वैसे तो कोई बुक्स का मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन फिर भी मैं बता दूँगी। तो वैसे तो सबसे पहले आपको NCERT बुक यहाँ पे करना है, क्योंकि क्वेश्चन जो आता है वो डायरेक्ट NCERT बुक से यहाँ पे क्वेश्चन उठ के आता है। तो आपको अब सबसे पहले आपके पास अगर पहले से ही बुक अवेलेबल है तो पढ़िए, नहीं तो आप कहीं से भी आप परचेस कर सकते हैं। आपके नज़दीकी दुकान में अगर होगा तो NCERT बुक वहाँ से आप ले सकते हैं। सबसे अच्छा आपको रहेगा, सबसे पहला नंबर पे आपका NCERT बुक ही आएगा। तो फ्रेंड्स, अब NCERT बुक के बाद आपको क्या पढ़ना है, तो NCERT बुक के बाद पढ़ना है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सबसे अच्छा जो रहेगा वो भी मैं बताऊंगी अभी कि आप कहाँ से पढ़े। तो चाहे तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी PYQ, तो PYQ जो अगर आप तैयारी करेंगे तो आप या फिर यूट्यूब पर किसी भी चैनल से आप जुड़े हुए हैं तो आप वहाँ से तैयारी कर लीजिए। नहीं तो उसका अगर आप बुक लेना चाहते हैं तो अरिहंत का बुक ले लीजिए, क्योंकि मैं भी इसी बुक से पढ़ी हूँ। काफ़ी लोग इसे अच्छा बता रहे हैं, तो आप इससे भी ले सकते हैं। इसमें फुल डिटेल में दिया हुआ रहता है, तो आप पढ़ सकते हैं NCERT बुक और PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बता दूँ जो NCERT का जो कंटेंट है वो मेरे चैनल से आप जुड़ सकते हैं, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को टच कर लीजिएगा, ताकि यहाँ का हर एक नोटिफिकेशन आपको पहुँच सके, आपके पास जा सके। तो फ्रेंड्स, अगर आप बुक पढ़ रहे हो या फिर आप प्रीवियस ईयर किताब पढ़ रहे हो तो आपको पढ़ना किस तरीके से है, अब वो जानते हैं कि आपको पढ़ना किस तरीके से। आपको पढ़ने का तरीका अगर पता नहीं होगा तो आप कितना भी बुक क्यों ना खरीद के आप जमा कर ले, आपको अगर आप तरीका नहीं पता होगा तो आप सही से नहीं पढ़ पाओगे, और सही से नहीं पढ़ोगे यानी आपको सही से समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे सबसे जो बेस्ट होता है वो आपको तरीका पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो तरीका होता है बुक्स पढ़ने का या फिर आपका प्रीवियस ईयर बुक पढ़ने का, यानी आप कुछ भी पढ़ रहे हो या फिर प्रीवियस ईयर बुक पढ़ रहे हो या फिर आप कंटेंट के लिए कोई भी आप कंसेप्ट पढ़ रहे हो, तो यहाँ पे सबसे मेन मुद्दा होता है वो होता है प्रैक्टिस। आप किसी से भी पूछ लीजिए, चाहे आप पढ़ने के लाइन में हो या फिर किसी भी लाइन में हो, तो आपको सब कहेगा प्रैक्टिस करने के लिए। तो यहाँ पे आप जितना प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि सीटेट में जो पीछे का क्वेश्चन होता है उसी को रिपीट किया जाता है, बार बार किया जाता है। तो आप यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा आप उसको रिपीट करिए बार बार आपका, तो यहाँ पे सबसे अच्छा कंटेंट यहीं पर तैयारी हो जाएगा आपका। तो आप प्रैक्टिस कर लीजिए, सबसे अच्छा तरीका है पास होने का, और आप बहुत ही अच्छा स्कोर से पास करोगे। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा अच्छा आपका स्कोर आएगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि आप भले ही बुक्स 1 से 2 बुक्स लीजिए, लेकिन उसको प्रैक्टिस 3-4 बार करिए। और उसके बाद देखते हैं कि आपको टारगेट कितना रखना है। फ्रेंड्स, आप इतना अच्छा से तैयारी करिएगा तो आप ज़रूर सोचिएगा कि आपको अच्छा से अच्छा अंक आ सके। तो यहाँ पर और जो बच्चे कमज़ोर हैं, जो मेरे साथी जो मेरे दोस्त कमज़ोर हैं, उनके लिए तो 100% है, क्योंकि अगर 100% टारगेट लेके नहीं चलेंगे तो जितना आपको क्वालिफाई होता है उतना नहीं ला सकेंगे, और उसके आगे आप जितना अच्छा से तैयारी कर सके आप उतना अच्छा ला सकते हैं। जैसे कि आप 125 टारगेट रख सकते हैं, 135 टारगेट रख सकते हैं। तो आप जितना अच्छा से तैयारी करिएगा आप उतना ज़्यादा टारगेट लेके चल सकते हैं। अगर केवल आपको क्वालिफाई होना है तो आप 100+ टारगेट लेके चलिए, ताकि आपको 90 नंबर आ सके। क्योंकि सभी जानते हैं कि जनरल जो पास होते हैं वो 60% पे जनरल अभ्यर्थी पास होते हैं, और जो 55 पर पास होते हैं वो अदर वाले होते हैं। अदर बच्चे में यहाँ पे आ जाते हैं OBC, EWS, PH, ST, SC, ये सब आ जाते हैं, तो उनको 5% की छूट यहाँ पे मिलता है। 60% का मतलब होता है यहाँ पे आपको 150 में से आपको 90 नंबर लाना होगा, 90 नंबर लाना होगा। और जो 55% जो अदर वाले होते हैं उनको लगभग 82 के आसपास, 82 या 83 मान लीजिए, ये आपको यहाँ पर लाना होगा। तो समझ गए आपको कितना नंबर टारगेट लेकर चलोगे तो आप यहाँ पे कितना नंबर आएगा। कुछ फ्रेंड्स ऐसे होंगे जो पहले से ही टारगेट लेके चल रहे होंगे। ये मेरा वीडियो उन लोगों के लिए है जो अब तक स्टार्ट नहीं किया, उनको पता नहीं है कितना टारगेट लेके चलिए, कौन से बुक्स पढ़े, ये उन लोगों के लिए है। और मुझे यकीन है कि आप लोगों को यहाँ पे मदद ज़रूर मिलेगी इस वीडियो से।
फ्रेंड्स अब देखते हैं कि लास्ट में आपको कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा ध्यान देना है। तो पेपर 1 के लिए मैं बात करूँ तो सबसे पहले तो CDP आता है। 5 सब्जेक्ट होता है, आप सभी जानते हैं कि इसमें पेपर 1 में भी 5 सब्जेक्ट और पेपर 2 में भी 5 सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर पेपर 1 के लिए आप सबसे बेस्ट है आप CDP तैयारी करिए, और सेकेंड में है आप EVS तैयारी करिए। क्योंकि CDP एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप एक सब्जेक्ट को तैयारी करिएगा तो आपको 5 और सब्जेक्ट में हेल्प मिलेगा यहाँ से। और EVS ऐसा है, इसमें बहुत ही ईजी कंटेंट होते हैं, क्योंकि क्लास 3rd से लेकर क्लास 5th तक के होते हैं। तो आप क्लास 3rd और क्लास 4 5th तक का किताब तो बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मुझे यकीन है। और यहाँ पे 30 में से 25 नंबर दोनों में आप ला सकते हो। और यहाँ पे बच गए अदर सब्जेक्ट, जो हिंदी, इंग्लिश और मैथ बच गए। तो जिनका मैथ कमज़ोर है वो लास्ट में मैथ को ऐड करें, नहीं तो EVS के जगह पे आप मैथ अच्छा से तैयारी करके और उसमें 30 में से 25 ला सकते हो। तो हिंदी सब्जेक्ट में तो आप 20 नंबर ला ही सकते हो, तो यहाँ पे हिंदी में 20 ले आइएगा। और इंग्लिश में यहाँ पे 30 में से बता रही हूँ, 30 में से 20 ले आइएगा हिंदी में। उसके बाद रहा इंग्लिश। इंग्लिश से यहाँ पे आप जैसे कि कुछ कमज़ोर हैं, 20 नहीं आ सकता है, तो 30 में से 15 तो आप ले ही आओगी, आधा। थोड़ा सा मेहनत करोगे, प्रीवियस ईयर पढ़ोगे, उसी में से आपको 30 नंबर में से 15 नंबर आपका आ जाएगा। और यहाँ पर मैथ का बात रहा, अगर मैथ EVS की जगह पे नहीं रखना चाहते हैं, यानी 30 में से 25 नहीं ला सकते हैं, तो आप मैथ को 30 में से 15 करके रख लीजिए, यानी नीचे में रख लीजिए, इसमें से आपका 30 में से 15 आ सके। तो अब यहाँ पे आप टोटल करोगे, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश और मैथ को अगर टोटल करोगे तो इन टोटल को मिला के यहाँ पे हो जाता है आपका 50 नंबर। तो यहाँ पे 3 सब्जेक्ट में 50 नंबर, और यहाँ पे आपका 2 सब्जेक्ट में ही 50 नंबर, क्योंकि यहाँ पे दोनों में आपका अच्छा पकड़ रहेगा। और दोनों 50 का जोड़िएगा तो आपका 100 नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पर पूरा टारगेट आपको समझ में आ गया। सब्जेक्ट वाइज मैं यहाँ पर बता दी हूँ कि आप किस सब्जेक्ट में कितना टारगेट लेके चलोगे और किस सब्जेक्ट में ज़्यादा अच्छा नंबर बनेगा। तो CDP और EVS में अगर पेपर 1 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये दोनों में फोकस करिएगा, आपका अच्छा नंबर से पास होइएगा आप। और पेपर 2 में भी सेम वही प्रोसेस है। पेपर 2 का पेपर दे रहे हैं या फिर 1 का दे रहे हैं, दोनों के लिए CDP इक्वल होता है, यानी सेम होता है। तो आप CDP में बहुत अच्छा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पेपर 1 में भी आता है और पेपर 2 में भी आता है यहाँ पे। और उसके बाद पेपर CDP के बाद यहाँ पे आ गया, जैसे कि इसमें तो EVS होता है, लेकिन पेपर 2 में साइंस एंड मैथ होता है। अगर मैथ आपका अच्छा से है तो आप मैथ को ऊपर रख लीजिए, नहीं तो अगर आपका साइंस अच्छा है तो साइंस को ऊपर रख लीजिए। ऊपर रखने का मतलब हुआ जो 30 में से ज़्यादा अंक ला सके आप। तो CDP में भी सेम टू सेम, इसमें से 30 में से 25 ले आइए, और साइंस में भी 30 में से 25 ले आइए। और अगर आपका मैथ कमज़ोर हो तो मैथ को फिर से नीचे रख लीजिए, जहाँ पर हिंदी इंग्लिश रहेगा। और फिर तीनों में बहुत वही सेम, यानी हिंदी में 20 नंबर ले आइए, इंग्लिश में 15 और मैथ में 15, तो फिर टोटल मिला के हो गए 50 नंबर। और दोनों को अगर जोड़े तो यहाँ पर भी 100 नंबर हो जा रहा है। तो फिर वही 100 नंबर आपका पेपर 1 में भी आ जाएगा, 100 नंबर पेपर 2 में भी आ जाएगा। ये जो कम टारगेट लेके चल रहे हैं ये उनके लिए। ज़्यादा अच्छा टारगेट लेके जो चल रहे हैं वो तो 30 में से 30 ले आते हैं, जैसे CDP में 30 में 30 ले आते हैं। कुछ ऐसे मेरे साथी हैं, मेरे दोस्त हैं, जो मैथ में भी 30 में से 30 लाते हैं। तो आप जितना अच्छा से मेहनत करिएगा, आप उतना अच्छा से टारगेट बना लीजिएगा। और फ्रेंड्स, मुझे यकीन है आप लोगों को समझ में आ गई हो।